सीरियल नंबर 566 566 श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 211 तारीख 6/8/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक नंबर 2। बम्बई से पत्र लिखा है। 24 साल की उम्र में अनुभूति के बाद 4 महीने के बाद पत्र लिखा हुआ है। ऊपर हेडिंग डाला हुआ है, सत ये कहीं दूर નથી પણ दूर लागे છે અને એ જીવનો મોહ છે। मोह माने भ्रांति, जैसा है वैसा समझ में नहीं आता है, उल्टा समझ में आता है। पश्चिम में जा रहे हैं वो लगता है कि हम पूर्व में जा रहे हैं। शरीर अपना नहीं है लेकिन मैं शरीर वाला हूं ऐसा लगना। अपना कोई नाम थाम नहीं है लेकिन मेरा नाम है थाम है ऐसा लगना। हम कुछ कर नहीं सकते हेरा फेरी, फिर भी हमको लगना कि हम कुछ कर सकते हैं। इधर की कड़ी इधर नहीं रख सकते लेकिन हमको लगता है कि हम रख सकते हैं। ये टोटली जो ये भ्रांति है उसका नाम है मोह। ये मोह के कारण ही सत्य माने परमात्मा कहो, सत्य कहो, और आता है ट्रूथ इज गॉड। सत्य माने सत्य और सत्य माने हकीकत, वास्तविकता। वही परमेश्वर है, वही भगवान है। सत्य आत्मा क्यों, परमात्मा क्यों, वो सत्य अपना स्वरूप क्यों। ये सत्य दूर नहीं है, अनंत काल से नहीं मिला है, ये अभी तक मिला नहीं है। अनंत काल से चारों गति में बहुत भटके फिर भी नहीं मिला है। बहुत कोशिश की, यम नियम संयम सब किया लेकिन मिला नहीं। ऐसा लगता है कि जैसा कि कितना दूर होगा, हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनका दर्शन होगा कि नहीं होगा। सरल तो नहीं लग रहा है रास्ता। अब जो करोड़ों में एक आध को होता है, सबको नहीं होता है। एक भी गलती नहीं रहे तब होता है। अभिप्राय की एक भी गलती नहीं रहे तब होता है। थोड़ा भी दोष नहीं होवे तब होता है अभिप्राय में। कितना हम तो अनंत दोष है। हूँ तो दोष अनंत नु भाजन छू करुणा। तो मैं तो इतना पापी पामर अज्ञानी संसारी ग्रस्त जंजाल में फंसा हुआ अज्ञानी, याद नहीं रहता है कुछ, सत्संग नहीं मिलता है, मेरे में ऐसी भक्ति नहीं है, आज्ञा उठाता नहीं हूं, फिर मेरे को कैसे मिलेगा। मतलब ये प्रश्न है। अपने आत्मा के दर्शन करना या परमात्मा के दर्शन करना या मुक्ति को पाना या जन्म मरण से छूट जाना, वो मामूली नहीं लग रहा है, बहुत दूर लग रहा है, कठिन लग रहा है। तो यहाँ ये बात लिया है, सत्य ये कहीं दूर न थी। कृपावड़ियों को 4 महीने पहले आत्मा का अनुभव हो गया है। उनका ये कहना है कि जो आत्मा की अनुभूति मुझे हुई है अनंत जन्मों के बाद, भटकते भटकते अनंत काल से, अब जाकर के घर मिला अपना और आनंद की प्राप्ति हुई, परमानेंट आनंद की जो स्वानुभूति हुई, वो वास्तव में जिसका अनुभव मुझे हुआ वो बिल्कुल दूर नहीं था। सत्य कहीं दूर न थी। वो मिलने के बाद उनको पता चला
तो उनका अपना स्वयं का दर्शन कर लिया, बाद में पता चला कि ये तो इतना सरल है, इतना सरल है, अपने आत्मा की अनुभूति करना इतना सरल है कि पापड़ सेकना और सेके हुए पापड़ को तोड़ना कठिन है, लेकिन अपने आत्मा का दर्शन करना बहुत ईजी है। क्या तो उनको लगता है अनुभव होने के बाद, और वो दूसरे मुमुक्षु को लिखते हैं, क्या लिखे हैं कि सत्य ये कहीं दूर न थी, जिसका हमें दर्शन करना है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो सिद्ध स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन है, स्वयं ज्योति सुखधाम है। वो एक कदम भी दूर नहीं है, एक इंच भी दूर नहीं है, लेकिन अज्ञान अवस्था में संसारी जीव ने सही प्रयत्न नहीं करने पर, सही भावना नहीं होने के कारण कभी अपने स्वरूप को देखा नहीं है, उल्टा प्रयास बहुत किया है, इसीलिए संसारी जीवों को दूर लगता है। संसारी जीवों को दूर लगता है नहीं दूर, बिल्कुल अंश मात्र भी दूर नहीं है, लेकिन दूर लगता है। मतलब सपने में लगता है कि मैं भिखारी हो गया या राजा हो गया, लेकिन वो हकीकत नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है सपने में, लेकिन लगता है। सपना जब देखता है तो सपना देखने वाले को तो ऐसा फील होता है। अगर राजा का मैं राजा बन गया था तो ठाट माट देख करके राजी हो जाता है सपने में। और भिखारी हो गया, भीख मांगता है, खाने को नहीं मिलता है, भूख लगी है, ऐसा सपना आया तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला, निराधार, लाचार, वो दुखी महसूस करता है अपने आप। लेकिन सपना सपना है, वो हकीकत नहीं। ऐसे ही सत्य ये कहीं दूर न थी, परमात्मा अंश मात्र भी, एक इंच मात्र भी दूर नहीं है। परमात्मा क्यों, आनंद क्यों, शांति क्यों, सुख क्यों, वो बिल्कुल दूर नहीं है, लेकिन दूर लगता है, और यही जीव का मोह है। इसका नाम मोह। क्यों हमको हमारा स्वरूप नहीं दिखता है? क्योंकि हमको मोह है। मोह माने क्या कि जो अपना स्वरूप नहीं है उसको हम अपना मान के बैठे हैं। तारो दोष એટલો જ कि પોતે પોતાને ભૂલી જવું અને અન્યને પોતાનો માન, इसका नाम मोह। अगर ये मोह निकल जावे, अभी का अभी आत्मा की अनुभूति हो गए, जहां बैठे वहां हो गए, जिस हालत में बैठे उस हालत में हो जाए। रात को 12 बजे अमास की रात में जंगल में कहीं भी हो, स्वयं को स्वयं की अनुभूति हो जाए, चाहे तीजन गति में हो, चाहे नरक में हो, चाहे मनुष्य में हो, चाहे देव में हो, किधर भी हो, चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, अभी का अभी अनुभव हो जाए। लेकिन गलती निकलना चाहिए। कौन सी गलती? मोह निकलना चाहिए, भ्रांति निकल जाना चाहिए, हकीकत का भान होना। जैसा स्वयं है वैसा अपने को भान हो जाना, ज्ञान हो जाना। और जैसा अब तक मानते आया है वो बिल्कुल मिथ्या है, गलत है, इससे नुकसान है, ऐसा स्वयं को भाषित होना। ये मोह छूट जाए तो देर नहीं है, एक सेकंड की देर नहीं है, क्योंकि वस्तु तो दूर है ही नहीं, वस्तु यहाँ हाजिर है, उसको देखने वाला ज्ञान भी हमारे पास ही है, कहीं से लाना नहीं है कि नहीं गुरु की आंख से देखना होगा, ऐसा नहीं है, अपनी आंख से देखना होगा। ज्ञान भी हमारे पास है, जिसको देखना है वो भी यही हम ही स्वयं ही है, देख नहीं पाते। कितना भी उपाय करो देख नहीं पाते। आज तक उपाय करने में बाकी नहीं रखा, लेकिन देख नहीं पाते। समस्या एक बहुत बड़ी उलझन वाली है। नजीक है फिर दिखता क्यों नहीं? चांद तारे दिख जाते हैं, इतने दूर दूर है, और ये अंश मात्र भी दूर नहीं है, वो दिखता नहीं। इसका कारण बताया कि सत्य बिल्कुल दूर नहीं है, लेकिन हमको दूर लगता है, कठिन लगता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, न जाने क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसा लगता है दिमाग के अंदर। और ये सब जीव का मोह है। मोही प्राणी को ऐसा होता है,
इसको कहीं कहीं भी मोह नहीं है, अंश मात्रा भी मोह नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। कोई भी पदार्थ, इज्जत, आबरू, धन, दौलत, परिग्रह, कहीं भी रुका हुआ नहीं है जीव। न बाह्य पदार्थों में, इंद्रियों से भोगने में आवे ऐसे कोई भी पदार्थ ले लो, अच्छा गीत लो, अच्छा खाना लो, अच्छा पीना लो, अच्छा देखना लो, जैसे 5 इंद्रियों और मन के कई प्रकार के विचार पदार्थ हैं, मन भावन, वो सारी की सारी जो अपेक्षा है, ये मिल जाए तो अच्छा, वो मिल जाए तो अच्छा, ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा हो जाए तो, ये जो मन के जो विचार हैं, ये सबसे अगर रहित हो गया जीव 5 इंद्रियों के विषय से, मन के लुभावने वाली चीज, उन सबका मोह छोड़ दिया, उनकी आसक्ति छोड़ दी, सबसे हट गया, कुटुंब, परिवार, संयोग, परिग्रह, इज्जत, आबरू, काया, सबसे मोह छूट गया, किसी को भी अपना नहीं माना, इतनी शरत है इसके अंदर। तो अभी का अभी आत्मा का अनुभव हो गया। एक बाजू परमात्मा और दूसरी बाजू सारी दुनिया, अपनी काया से लेकर के सारी दुनिया, कुछ नहीं चाहिए, सारी दुनिया इतनी बड़ी है, कुछ नहीं चाहिए। अनंत सिद्ध भगवान है, तीर्थंकर भगवान है, आचार्य है, उपाध्याय है, मेरू पर्वत होने का है, स्वर्ग 16 स्वर्ग है, नरक है, बड़े बड़े समुन्द्र हैं, मणिरत्न है, सब है। एक चीज, एक टुकड़ा, एक अंश मात्र नहीं चाहिए। एक आया वो भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आत्मा चाहिए या शांति चाहिए, इतना हो जाए तो अभी मिल जाए, क्योंकि वो दूर नहीं है। सत એ કઈ दूर નથી પણ दूर लागे છે, અને એ જીવનો મોહ છે। क्यों लगता है दूर, क्यों कठिन लगता है? क्योंकि हम संसारी मोही प्राणी हैं। ये हमको रुकावट कौन डालता है? हमारा स्वयं का मोह, स्वयं को भ्रांति हो गई है, यही रुकावट है और कोई रुकावट नहीं है। अब विवेचन करते हैं आगे। सत्य जे कहीं છે, जे कहीं છે कह करके वचन में वो नहीं आता है। जे कहीं છે, जो कुछ भी है वो क्या नहीं, हम उसका डेफिनेशन नहीं कह सकते, उसका नरेशन नहीं है। उसके इतनी 2 आंख होते हैं, 2 कान होते हैं, नाक होता है, ऐसा नहीं है उसका कुछ। इतना फीट का होता है, सुंदर होता है, काला होता है, ठिंगना होता है, दुबला होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बोल नहीं सकते हम। सत्य जो परमात्मा है वो जे कहीं છે, जे कहीं છે माने कि हम, हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम वचन से उसका रूप रंग बोल सके और उसका हम डेफिनेशन, उसके बारे में कुछ लिख सके, ऐसा हमारे पास कोई शब्द नहीं है। परमात्मा इतना है, इतना महान है, इतना महान है कि कोई शब्द उसको कहने में समर्थ नहीं है। एक भी वचन, आप बड़े बड़े ग्रंथ लिख लो, हजारों शास्त्र लिख लो, आत्मा का स्वरूप क्या है, वो परमात्मा कैसा है, उसका पूरा वर्णन नहीं आता है उसके अंदर। कितना भी कहो तो भी अधूरा है, कितना भी कहो तो भी अधूरा है। अपने पामर जीवों की क्या बात, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में नहीं आया पूरी बात। जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठो ज्ञान में कही सक्या नहीं, ते पण श्री भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, पूर्ण शांति हो गई है, परमात्मा बन गए हैं। लेकिन आत्मा कैसा है, आपने अपने आत्मा को कैसा देखा है जरा बताइए। ताकत नहीं है, भगवान की ताकत नहीं है। कितना महिमावंत है अपना स्वरूप, कितना महान है कि जिसकी महिमा भगवान भी नहीं कर सके। भगवान के पास भी वो ताकत नहीं है कि वो महिमा कर सके। इतना महान मैं हूं, स्वयं इतना महान है। इसीलिए कृपालुदेव ने भी भले अनुभव हुआ है लेकिन वे कह नहीं सकते हैं। क्या बोला? सत जे कहीं से, ऐसा तो क्या समझना, ये समझना कि वो इतना महिमावंत है, इतना महिमावंत है, परम तत्व है, परमात्मा है कि उसकी वह महिमा हम गा नहीं सकते, कह नहीं सकते। ये सिर्फ अनुभव का विषय है।
अनुभव करेंगे प्रत्यक्ष, तो उसकी महिमा मालूम पड़ेगी। जब अनुभव होगा तब क्या होगा, तो क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन क्या निकल गया कचरा पट्टी वो बता सकते हैं। जब अनुभव होता है आत्मा का तब क्या होता है, जीव में पहले क्या गड़बड़ थी और वो गड़बड़ कैसे निकल गई वो बता सकते हैं। गड़बड़ का वर्णन है कि पहले ऐसा गड़बड़ करता था और अब ऐसे गड़बड़ नहीं करता है, वो हम कह सकते हैं। लेकिन क्या मिला, क्या पाया, कितना पाया, कह नहीं सकते। इसीलिए ऐसा अब ऐसा नहीं होता है, अब ऐसा नहीं होता है, अब ऐसा नहीं होता, ऐसा कहना पड़ता है। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रसरी के भोग, काग विठ समगिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। सारी दुनिया, संसार के उत्तम वैभव वो कौवे की विष्ठा के समान लगते हैं। किसको, जिसको अपना आत्मा का दर्शन हो जाए उसको। लेकिन होते किसको है ये दर्शन, जिसको सिर्फ आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसको ही दर्शन होते हैं, दूसरे को नहीं होते। कठिन ये बात है, कठिन इसीलिए है कि हमको आत्मा भी चाहिए और भी कुछ चाहिए हमें। अभी अभी करना धरना कुछ बाकी रखा है, कुछ करना नहीं है, कुछ धरना नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी माइंड ऐसा नहीं डेवलप नहीं हुआ है, अभी आराधना इतनी नहीं हुई है। अवलोकन करते करते वो आराधना अभी वहां तक नहीं पहुंचे कि जहाँ कुछ करना और नहीं करना रहता ही नहीं है। करना भी नहीं रहता है और नहीं करना भी नहीं रहता, सिर्फ जानना देखना रहता है। इसके अलावा ये करूं वो भी नहीं, ये नहीं करूं वो भी नहीं, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए देरी है। जब अवलोकन करते करते ये करूं इसको भी चौकड़ी लग जाएगी और ये नहीं करना है उसको भी चौकड़ी लग जाएगी, सिर्फ जानने देखने मात्र रह जाएगा, करना धरना मिट जाएगा, तब परमात्मा के दर्शन करने की योग्यता है। इसके पहले योग्यता नहीं है। कुछ भी करना है तो खत्म हो गया। यहाँ तक कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है, ध्यान करना है, अभी आत्मा का दर्शन नहीं होने वाला है जब तक ये लेवल वहां तक है। तो क्या पाया कि कह नहीं सकते क्या पाया, कैसा है स्वरूप, हम कह नहीं सकते कि कैसा स्वरूप है। वाणी में आ नहीं सकता है, परमात्मा इतना महान है कि वाणी में आ नहीं सकता है। आकाश कितना कितना विशाल है, कितना विशाल है बताइए, कितने करोड़ योजन लंबा है आकाश, कितना योजन लंबा होगा। इसकी पूर्व दिशा में चले जाओ चले जाओ चले जाओ, कितना जाने के बाद एंड आएगा, एंड कहाँ आएगा। कोई भी दिशा में चले जाओ, ऊपर नीचे, एंड कहाँ है, आकाश का एंड किधर है, कभी लास्ट, बस अभी इसके आगे कुछ नहीं। हम माप तोल नहीं है हमारे पास, उसका कोई माप तोल नहीं है। अनंत बेहिसाब प्रदेश है जिसका एंड ही नहीं है, वैसा अनंत माने क्या, अनंत, अनंत अनंत शब्द बार बार बोलते हैं लेकिन उसका मीनिंग समझ नहीं आता है। अंत नहीं है जिसका, बस दिस इज लास्ट, ऐसा कभी भी नहीं आवे, उसका नाम अनंत। दिस इज द एंड, बस अभी यहाँ इतना करते 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 अब एंड आ गया, तो फिर वो अनंत नहीं है। अनंत का मतलब एंड ही नहीं है, जिसका कोई माप तोल आखिरी आखिरी ये ऐसा नहीं है, ये आखिरी ऐसा नहीं है, उसका नाम अनंत। वो वाणी में नहीं आ सकता है, कह नहीं सकते हैं। स्वरूप का दर्शन होने के बाद कृपालदेव ऐसा लिखते हैं कि ये दुनिया पूरी सोने की हो जाए तो भी हमारे लिए कैसी है, तड़कला बराबर, घास के तिनके के बराबर है। हमको अभी कहीं भी मोह नहीं रहा, कोई अपना नहीं लगता है, रचकण भी हमारा नहीं लगता। समय सर में भी वही बात लिया, आचार्य देव ने आत्मा का स्वरूप समझाया, शिष्य समझता है और समझ करके उसको आत्मज्ञान होता है तो शिष्य ऐसा बोलता है,
वो शिष्य क्या बोलता है वो आचार्य देव ने लिखा है गाथा में, 38 नंबर की गाथा समय साल। हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मय खरे, कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे। ये उसका अनुभव होने के बाद ये रिजल्ट आया। एक भी परमाणु मेरा नहीं है इस दुनिया में, काया से लेकर के पूरा चीज, एक भी चीज मेरी नहीं है। मैं तो एक अकेला हूँ, शुद्ध हूँ, अशुद्ध कभी हुआ ही नहीं हूँ। अरूपी, आंखों से 5 इंद्रियों से दिखाई देवे ऐसा नहीं, अरूपी हूँ, अरूपी हूँ। ज्ञान दर्शन से भरा पड़ा हूँ, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से भरा पड़ा हूँ। जैसे शक्कर, मिठास शक्कर में कैसी फैली हुई है, तो मिठास और शक्कर को अलग नहीं कर सकते, मीठापन को। इसी प्रकार से ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण आत्मा में फैले हुए हैं, वो अलग नहीं कर सकते। ऐसा अत्यंत महिमावंत पदार्थ है, अनुभव कर सकते हैं लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान भी नहीं कर सकते, कृपावडेव कहां से कर सकते? कृपावडेव ने कह दिया कि नहीं, हमारे से नहीं होता है। तो क्या बोले, सत्य जे कहीं छे ते क्या है, जो कुछ भी है वो क्या है, कि सत्य जो कुछ भी है वो सत्य ही है, तो दूसरा वर्ड नहीं है अब। इसलिए वो सत्य है, वो सत्य है, बस ऐसा कर। और आगे क्या कहते हैं, बहुत सरल है। और अपने को क्या लगता है, लिखते हैं तो किसने लिखा, कब लिखा, अनुभव होने के 4थे महीने में लिखा। जब अनुभव हो गया तब लिखता है कि इतना सरल है, इतना सरल है, पूछो नहीं, बहुत सरल है। अनुभव करना बहुत सरल है। दूसरा सुगम है। सुगम माने क्या, कि कहीं छुप गया हो और ढूंढने के लिए मेहनत करना पड़े, या हम उनके पीछे भागे और वो कहीं छुप जावे और भाग जावे और हमको बहुत उसको हासिल करने में बहुत मेहनत लगानी पड़े। एक रोटी बनाने में भी कठिनता है। कितनी चीजें चाहिए रोटी बनाने में, गेहूं, फिर उसका आटा, फिर क्या क्या कि वो पूरा ले लो, नमक, तेल, पानी, सब उसकी वापिस मात्रा में बराबर होना। पानी ज्यादा हो तो नहीं चले, नमक तेल ज्यादा हो तो नहीं चले, नमक ज्यादा हो तो नहीं चले, सब इसका हिसाब किताब में ही होना। इसके अलावा बाह्य साधन कितने होना, रोटी बनाने वाले की इच्छा, उसको समय मिलना बनाने के लिए, और उसको बनाने को आना चाहिए। बनाने की इच्छा है लेकिन आता नहीं है तो क्या करेगा। देखो, बनाने के भाव भी होना, उसको समय भी मिलना, उसकी इच्छा भी होना, उसको आना भी है। वो तो चेतन पदार्थ। फिर अचेतन पदार्थ में चकला, वेलण, बर्तन, अग्नि, गैस, क्या क्या की वो तावड़ी वावड़ी, कितना होना एक रोटी बनाने के लिए। इसमें से एक भी चीज कम है तो कठिन है। तो हमको कैसा लगता है, उसे अभी बना देवे, बोलो कितना बनाना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम भ्रांति है। हम बना सकते हैं, इसका नाम भ्रांति है। हम खा सकते हैं, भ्रांति है। हम बोल सकते हैं, भ्रांति है। हम सुन सकते हैं, भ्रांति है। हम चल सकते हैं, भ्रांति है। भ्रांति में जीवन है पूरा अपना। मैं फलाना फलाना हूं, भ्रांति है। तुम हो ही नहीं, तुम पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं होगे। ये तुम्हारा शाश्वत स्वरूप नहीं है। मैं पुरुष हूँ, गलत, वो भ्रांति है। मैं स्त्री हूँ, भ्रांति है। मनुष्य हूँ, भ्रांति है। देखो पूरी भ्रांति चल रही है। मैं व्यापारी हूँ, भ्रांति है। पूरा सपना ही सपना है, हकीकत नहीं है। वो 4 दिन की चांदनी है। ये जो अवस्था है वो टिकने वाली नहीं है। वो हमारा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। जो स्वयं परमात्मा है उसका ये ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। टाइम बीइंग टेम्परवरी, जैसा सपना टेम्परवरी होता है वैसा है ये चीज। हमारे माँ बाप भाई बंधु नहीं, बिल्कुल गलत। मकान जायदाद बिल्कुल गलत।
लेकिन कैसा लगता है, लगता क्या है, मैं इनका और वो मेरे, मैं इनसे अपेक्षा रखूं, वो मेरे से अपेक्षा रख, वे मेरी माने मैं उनकी मानू, तुम रह सकते शांति से, नहीं तो नहीं रह सकते। अगर लड़का नहीं माने तो अशांति, पति पत्नी एक दूसरे के नहीं माने अशांति। देखो क्यों, वो मेरे हैं हम उनके हैं, वास्तव में पूरी भ्रांति है, टोटल भ्रांति है, हकीकत नहीं है। ये काया वाला मैं हूँ भ्रांति, सपना है, काया है ही नहीं अपनी, पूरी भ्रांति में जी रहे हैं। वह परमात्मा का ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। तो रोटी बनाना कठिन है, कोई भी काम करना कठिन है, संसार का कोई भी काम, लेकिन ये अपने स्वरूप को प्राप्त करना सुगम है, सरल है, सुगम है। महिमावंत है कि कह नहीं सकते, इतना महिमावंत है। सरल है क्योंकि आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वो हाजिर है, चुकता नहीं है। सुगम है, आसानी से उसको हासिल कर सकते हैं। दर्शन करना है, ये बहुत इजीली कर सकते हैं। अपने स्वरूप का दर्शन करना है, बहुत इजीली कर सकते हैं। समय दृष्टि को इस मुक्ति के मार्ग में बच्चा कहा है, बेबी। मुनिराज है, वो टॉप लेवल है, पुरुषार्थ करने वाले, इसको बोलते हैं युवान। लेकिन समय दृष्टि है जो, वो कैसा है, वो बेबी है, बेबी को हो जाता है। बेबी वजन नहीं उठा सकता, लेकिन बेबी आत्मा का अनुभव कर सकता है, ऐसा है बेबी है। कितना सरल है कि बड़े बड़े मुनिराजों को जंगल में जाएंगे, राजपाट छोड़ के वहां इतनी साधना करेंगे, पंच महाव्रत पालन करेंगे तो ही मिलेगा, तो ही दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। आप चाहे जानवर हो, चाहे नरक में हो, चाहे देवगति में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, आपके संयोग चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, आपको आत्मा का अनुभव करना है, बहुत सुगम है। देखो कृपाल कहते हैं बहुत सुगम है, अपने को क्या लगता है, उनको लगता होगा, हमारे को तो नहीं लगता है। सत जे कहीं छे ते सत्य छे, सरल से, सुगम से, और एक बात, सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती है, जहां बैठे वहां, जैसे हाल में हो वैसे हाल में, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे अधोलोक में हो, चाहे मध्यलोक में, किधर भी हो, कोई भी कोने में हो, आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति, दर्शन, सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन तो बिगिनिंग है, वो तो वेरी बिगिनिंग, केजी नर्सरी है असल में। सम्यक दर्शन कोई बड़ा बड़ा काम नहीं है, चारित्र बहुत बड़ा काम, लेकिन सम्यक दर्शन, आत्मा का दर्शन करना तो बहुत इजी है। वो कृपाल देव को 4 महीने के बाद पत्र लिखते हैं दर्शन होने के बाद, ये तो बहुत इजी था, बेकार भटके उतना उतना, बेकार इतना प्रपंच किया, इतने यात्रा है, इतना लिखा न, इतना समझाना नहीं, इतने भाव लिए नहीं, इतना मगजमारी किया, शांति को पाने के लिए दर दर भटका, उधर उधर, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। बहुत भटका, मैं भूल स्वयं के वैभव को, पर ममता में अटकाया हूं, यही गलती हुई, अपनी और दृष्टि नहीं की, अपनी दरकार नहीं की, दूसरों की पंचायत, दूसरों को ठीक ठाक रखने, ऐसा जो मोह है, अन्य के साथ जो संबंध बांध के रखा है, वो छोड़े तो भी नहीं छूटता है। छोड़ने से बहुत लाभ होगा, छोड़ दो करके, तो भी हम मानने को तैयार नहीं है। कैसे छोड़े, वो क्या समझेंगे, फिर हमारा क्या पोजीशन रहेगा, नहीं छूटता नहीं।
जीव छोड़ना नहीं चाहता है, जीव सदगुरु की बात मानना नहीं चाहता है। उसको लगता है कि मान लेंगे तो फिर हमारा जिंदगी ही क्या। ये चार लोगों में जो हमारा स्टेटस है, उनके साथ जो हमारा उठना बैठना है, मिलना जुलना है, उनके नजर में हम भी कुछ है। अगर आपकी बात मान लेंगे तो फिर उनकी नजर में हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, महत्व ही नहीं रहेगा। फिर कैसी जिंदगी हो जाएगी, बिल्कुल अकेली, निराधार। कोई हमको पहचानेगा नहीं, कोई हमको मिलेगा नहीं, कोई हमारी खबर नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अरे भैया, तुझे परमात्मा मिलेगा, तुम डरते क्यों हो इतना? दुनिया छूट जाएगी तो वो तो ऐसा भी छूटने वाली, संयोग छूट जाएंगे तो वो तो ऐसा भी छूटने वाले हैं। अभी भी कहाँ तेरे हैं, तूने उसको अपना माना है, ये मेरे, ये मेरा। बाकी तो संयोग मात्र है, तेरा कोई सुनने वाला नहीं है, सब छूटे ही पड़े हैं। तुम उन संयोगों के लिए, उनकी नजर में अच्छा बनने के लिए तुम अपने परमात्मा को क्यों खो देते हो? वो सब छूट जाएंगे, तुम बिल्कुल अकेला हो जाएगा तो क्या होगा? तेरा नाश हो जाएगा? नहीं, तुम अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा, तुम परमात्मा का दर्शन करेगा। लेकिन छोड़ने की हिम्मत नहीं है। कैसे छोड़ें? इतना तो रहना ना, इतना तो रहना ना, व्यवहार से तो रहना ना। ऐसे मालूम है कि कोई अपना नहीं है, लेकिन व्यवहार तो निभाना ना, नहीं निभाना। व्यवहार स्वयं अपने आप निभ जावे वो अलग बात है, हमको निभाना है वो अलग बात है। हमको निभाने में हमारी गलती है, और अपने आप निभता है बिना प्रयत्न के, बिना बोझा उठा करके। स्वयं जैसा होना है, संबंध बनने वाले बनते हैं, बिछड़ने वाले बिछड़ते हैं, संयोग पलटने वाले पलटते हैं, नहीं पलटने वाले वो नहीं पलटते हैं। जैसा होने का निश्चित है, वो निश्चित को निश्चित के हाल पे छोड़ दे और अपन सिर्फ परमात्मा के पीछे पड़े तो परमात्मा का दर्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। कृपालुदेव को लगता है कि बहुत सरल है, बहुत सुगम है, और हर जगह उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो गुरुदेव तो कहते थे 8 साल की बालिका हो, वो भी आत्मा का दर्शन कर सकती है। यहाँ तक कि लकड़ी काटने वाला हो जंगल में, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, जिंदगी पूरी लकड़ी काटने में गई है, अबूझ, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, थोड़ा भी याद नहीं रहता है। गुरुदेव कहते थे अच्छे समय में, मतलब जहाँ तीर्थंकर देव विराजमान है, उस समय में, उस काल में, उस क्षेत्र में पाप के उड़े से लकड़ी काटने वाला भी, उसको परमात्मा की वाणी का संयोग होता है, समोसन में कभी अचानक जा जाता है, चले जाता है, पूर्व पुण्य के उड़े से कोई ले जाता है, या स्वयं समझो चलते चलते मिल गया, समोसन आ गया। वहां जहाँ जंगल में, जिस जंगल में लकड़ी काट रहा है, वहीं जाकर के समोसन आ गया, लो ना भगवान का। उसको एक कदम भी चलने की, चलो मैं भगवान का दर्शन करके आऊं, इच्छा करने की भी जरूरत नहीं। स्वयं ने कोई प्रयत्न नहीं किया, भगवान ही उसके घर पे आए, समझ लो। जहाँ वो जंगल में लकड़ी काट रहा था, वहीं भगवान का समोसन लग गया। वो आश्चर्यचकित होकर के देखता है और जाता है, देख के तो आओ, वो देखने को जाता है, तो उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको फुर्सत भी नहीं है लकड़ी काटने में से। ऐसा जीव भगवान की समोसन में प्रवेश करते ही भगवान की वाणी समझ में आ जाती है कि तुम तो भगवान आत्मा हो, तुम परम हो, ये लकड़ी काटने वाले नहीं हो। तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं पूर्ण शांति में हूँ, परमात्मा हूँ, वैसे तू भी ऐसा ही है। सर्व जीव छे। ऐसे पामर लकड़ी काटने वाले को भगवान क्या कहते हैं? तुम पामर, अज्ञानी, दागी, द्वेषी, मोही, तुम भी भगवान हो। अब बोलो उनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अगर ऐसे लोगों को कोई भगवान कह देवे, वो भी कौन भगवान कहता है? जो भगवान बन चुका है वो भगवान कहते हैं। मतलब ऑर्डिनरी पुरुष कोई नहीं बोलता है, मजाक नहीं उड़ाते हैं, कोई ऑर्डिनरी नहीं बोलते हैं कि तुम भगवान हो। सर्वज्ञ भगवान, जिसको अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं है, वो बोलते हैं कि तुम भगवान हो।
अब बोलो उसको कितनी खुशी होती होगी और कितने अपने महिमा आती होगी। तो अरे मुझे तो मेरी मालूम ही नहीं था कि मैं भगवान हूँ। ओ महिमा महिमा में उसको आत्मा का अनुभव हो जाता है। देखना बात, वो सुन करके ही इतनी खुशी और इतनी महिमा होती है, इतनी अपने आत्मा की महिमा होती है भगवान की वाणी सुनते ही, कि शरीर का और लकड़ी का और कुल्हाड़ी और जंगल और झोंपड़ी सबका भान ही खत्म हो गया है। जैसे कि है ही नहीं, वो सब सपना था। हकीकत तो ये है कि मैं भगवान हूँ। आत्मा का अनुभव होता ही आगे की पूरी लाइन मालूम हो गई, फौरन वो वहीं मुनि बन जाता है और वहीं जाकर के भगवान अभी यहीं बैठे हैं, उनको केवल ज्ञान होकर के वो सीधा लेने पहुंच जाता है। भगवान अभी सबको समझाते हैं, अभी यहाँ अभी उनको सिद्ध भगवान बनने में देरी है। इनको अनुभव भी हो गया, मुनि बन गए, श्रेणी लगा दिया, केवल ज्ञान की प्राप्ति वहां की वहीं हो गई। ओरियंट पर थोड़े दिनों का था, 2-4 सालों का या 1-2 घंटे का, चले गए सिद्धालय में। तो गुरुदेव ने वो बात लिखी है कि सारा काल मार कठियारो होय तो पण गई काले लाकड़ा कापते हो ने आजे भगवान थी जाए। ऐसा गुरुदेव के वचन में इतना सरल है, कहने का मतलब मुक्ति पाना इतना सरल है। इसमें जगत की कोई होशियारी नहीं चाहिए अपने को, है तो ठीक, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। 5 इंद्रियों का जरूरत नहीं, अंधा बहरा लूला लंगड़ा कर सकता है काम, वो परमात्मा के दर्शन कर सकता है, शांति को प्राप्त कर सकता है, इतना इजी है। ऐसा कृपादेव का कहना है, जिन्होंने अपने आत्मा को देखा है और अपने को कैसा लगता है, बस वो कंपेयर करने का है और कुछ नहीं। સત જે કઈ છે તે સતત છે, સરળ છે, સુગમ છે અને સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ હોય છે। પણ જેને ભ્રાંતિ रूप आवरण तम वर्ते છે, जिसको भूसा भर गया है, भ्रांति माने भूसा, जिसको हकीकत का भान नहीं है, भ्रांति का पर्दा है जिसकी आंखों के आगे, आवरण तम मतलब अंधेरा, काला काला पर्दा है। कौन सा पर्दा है? भ्रांति का पर्दा है। उस प्राणी को उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है तो सरल सुगम, लेकिन जिसको भ्रांति है उसको कैसे प्राप्त हो सकती है? उसको नहीं हो सकती है प्राप्त। अंधकार के चाहे जितने प्रकार करें, ये कम अंधकार, ये ज्यादा अंधकार, ऐसा ये काले कलर में ही फर्क पड़ता है ना, लाइट काला हो डार्क काला हो, ऐसे अंधकार के कितने भी भेद किए जाए, लेकिन उसमें से एक भी ऐसा भेद नहीं होगा जिसमें थोड़ा ही प्रकाश होगा। काला कलर लाइट डार्क हो सकता है, लेकिन काले कलर में अंश मात्र भी सफेद कलर नहीं हो सकता है, हो सकता है तो काला कलर नहीं है। ऐसा ही अंधेरे के कितने ही भेद कर लो, लेकिन इसमें एक भी कितना भी माइल्ड अंधकार हो, लाइट बिल्कुल, लेकिन प्रकाश की किरण तो उसमें नहीं हो सकती है। ये बात उन्होंने लिया है। पर तेमा कोई एवो प्रकार नहीं आवे कि जो अजवाड़ा रूप हो। इसी प्रकार जिसको आवरण है, आवरण तिमिर, भ्रांति रूप पर्दा, अंधेरा छाया हुआ है आंखों के सामने, ज्ञान के ऊपर मोह की धूल लगी है। अपने वो गीत में आता है ना, ज्ञान में मोह की धूल लगी है, इससे मुझको छुड़ा दो प्रभु जी। ये ज्ञान के ऊपर आवरण आया है, भ्रांति का आवरण आया है। ऐसा आवरण तिमिर जिसको है, जिसको इस प्रकार से भ्रांति चल रही है, वो कितना भी सोचे ना, उसकी ताकत हो भी उतना सोचे, कितना भी पढ़ लेवे शास्त्र, कितना भी सत्संग कर लेवे, कितनी भी जप तप आदि क्रिया कर लेवे, लेकिन जिसको भ्रांति है, यही पर्दा है, वो जो भी सोचेगा, जो भी करेगा, सब उसका व्यर्थ जाने वाला है। वो चीज ऐसा दुनिया में उसका नाम होगा, लाखों लोग उसको पूछते होंगे, बहुत बड़ा शास्त्रपाती विद्वान है, लेकिन यहाँ ज्ञान की मोह पे पट्टी लगी हुई है। तो जो भी आत्मा के बारे में सोचता है, सत्य नहीं है, उसको शांति का रास्ता नहीं मालूम है। और जो भी सुझाता है वो शांति का मार्ग नहीं है, क्योंकि उस रास्ते पे वो स्वयं चला नहीं है, उसने स्वयं ने अनुभव नहीं किया है।
ज्ञानी पुरुषों ने जो शांति का उपाय बताया है वो पढ़ करके वो बोल देता है दूसरों को। ज्ञानी पुरुषों ने आत्मा का आनंद का जो वर्णन किया है वो शास्त्र में पढ़ करके याद करके वो दूसरों को बोल लेता है। दूसरों को लगे कि शायद इसको ही आत्मज्ञान हो गया होगा, उसको आत्मा का आनंद मिल गया होगा, लेकिन नहीं होता है ऐसा, क्योंकि इसके ज्ञान के आगे पट्टी है मोह की। वो जैसा ज्ञानी बोलते हैं वैसा ही बोलता है। क्या ज्ञानी ने जैसा आत्मा का वर्णन किया वैसा वर्णन किया, ज्ञानी ने आत्मा के बारे में जैसा समझाया वैसा ही समझाया, फिर भी वो कल्पना में है, उसके बाद सही नहीं है। ये बात पूर्वार्ध कहते हैं। जिसको आवरण तिमिर है ऐसे प्राणी की कल्पना में से एक भी कल्पना सत्य नहीं है। सत्य तो नहीं है लेकिन सत्य के नजीक भी नहीं है कि अभी चलो यहां तक आ गया तो अभी थोड़े दिन में मिल जाएगा, उसको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। वो तो बहुत दूर चले गया है। जैसा ज्ञानी बोले वैसा ही बोले, वैसा ही समझावे, वैसा ही करे, डिट्टो। नहीं, उसको अंधकार है, अंधेरा है, उसने आत्मा को देखा नहीं है, स्वाद को चखा नहीं है आत्मा के आनंद। वो सत्य की नजीक भी नहीं, सत्य तो नहीं मिला है लेकिन सत्य के नजीक भी नहीं है, थोड़ा करीब भी नहीं आया है। मिलने का तो बात दूर रखो, अब वो परमात्मा मिलने में अब थोड़ा ही दिन बाकी है, थोड़ा नजीक आ गया है, नजीक भी नहीं आया है। सत्य से भ्रांति न थी। आप इस कहते हैं कि सत्य है, वो सत्य है, हकीकत है, वो भ्रांति नहीं है। भ्रांति थी केवल व्यतिरिक्त जुदू है। हम जो भी सोचते हैं उसमें हमारी सोच में आत्मा का नहीं आता है। विकल्प से पार, शब्दों से पार, मन से पार कैसे पाना, कह नहीं सकते, सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते। भ्रांति थी केवल व्यतिरिक्त है, कल्पना थी पर माने आगे से। कितना भी सोच लो आपको आत्मा का सही समझ में नहीं आएगा, कितना भी सोच लो, पढ़ लो, विचार लो, नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका रास्ता नहीं है, उसको पाने का वो रास्ता नहीं है। पढ़ना, सुनना, सोचना, चिंतन करना, मनन करना, पूजा करना, भक्ति करना, सत्संग करना, चर्चा विचारणा करना, परमात्मा को पाने का वो रास्ता नहीं है। पूर्व तैयारी में ये होता है, वो इसीलिए होता है कि ये जब होता है तो वो संसार से हट जाता है, दूसरे लफड़ों से। दूसरे लफड़ों से बचने के लिए सब कुछ है, लेकिन यही करते रहेगा तो आत्मा का दर्शन हो जाएगा, गारंटी नहीं है। चाहे जितना सत्संग करे, चाहे जितनी भक्ति करे, चाहे जितना कुछ भी कर ले, चाहे जितना सोच ले आत्मा के बारे में, चाहे जितना पढ़ ले, वांचन, श्रवण, मनन, चिंतन, गोलन, स्मरण, जाप, सारा दिन 24 घंटा बैठे मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, नहीं मिलेगा आत्मा। देख, कल्पना थी पर से माटे अब इतना विचित्र है। एक बाजू बोलते हैं सरल है, सुगम है, हर जगह उसकी प्राप्ति होती है, दूसरे बाजू बोलते हैं कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा। आप जो कुछ भी सोचते हो कुछ भी कर लो, जितना भी दौड़ना, दूसरी ओर देखे तो कुछ भी करो, कुछ भी कर लो, कितनी भी क्रिया, व्रत, तप, संयम सब कर लो, जितने चक्कर लगाना लगा लो, जितनी आपकी ताकत है, मनन चिंतन सब कर लो, नहीं मिलेगा। फिर आप तो बोलते हैं ना बिल्कुल सरल है, चुटकी में हो जाता है, 1 सेकंड में हो जाता है, जरा भी दूर नहीं है, 1 इंच भी दूर नहीं है परमात्मा। इतना सुगम सरल, जानवर को भी हो जाए, अनपढ़ लकड़ी काटने वाले को भी हो जाए, फिर इतना कुछ भी करो तो भी नहीं मिलता है। ये सब क्या है? अनुभव करने के बाद कृपालु ने कैसी समस्या रखी है मुमुक्षु के सामने। एक बाजू सरल बोलते हैं, दूसरे बाजू वही चीज को कहते हैं कि कुछ भी कर लो। आपको जब तक ज्ञान के ऊपर मोह की पट्टी है आप कुछ भी कर लो,
जैसे ज्ञानी पुरुष जंगल में चले जाते हैं, पंचमहावत का पालन करते हैं, शास्त्र पूरे पढ़ते हैं, जिनेंद्र देव की भक्ति पूजा सत्संग आदि सब करते हैं, वो सब कर लो, आप करना है तो आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। ठीक है, वही बात उन्होंने यम नियम संयम में लिया। यम नियम संयम आप कियो, उन्हें त्याग विराग अथाग लयो, वनवास लियो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, जप वेद जपे तप त्यों ही तपे, उर्से ही उदासी लही सब पे, सब शास्त्रन के नए धारी हिए, मत मंदन खंडन भेद लिए, वह साधन बार तदपि कछु हाथ। वही बात वहां ली। अब जिसको दर्शन करना है उसको क्या हो जाएगा, एक बाजू बोलते हो बहुत सरल सुगम है, दूसरी बाजू बोलते हो इतना करने पर भी नहीं मिलता है, तो हम क्या समझें। अब हम करें तो क्या करें, हमारा बुद्धि अब काम नहीं करती है। अभी हमारी बुद्धि में वो काम, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। बीच का रास्ता कौन सा, बीच का कौन सा रास्ता, या आप सरल को या कठिन कहो। सरल भी कहते हो और फिर इतना बताते हो कठिन कि कुछ भी करे तो भी नहीं मिले। अब हमको कोई समाधान नहीं हो रहा है, हमारा बुद्धि है ना उसमें काम नहीं करती है, हमारी होशियारी इस जगह काम नहीं करती है। पैसा कमाना है, कैसे कमाना हमको मालूम है, व्यवहार कैसे निभाना वो हमको मालूम है, कुटुंब परिवार को कैसे संभालना वो हमको मालूम है, लेकिन इस जगह पे हमारा काम नहीं है, ऐसा मुमुक्षु जीव को लगता है। जिसको प्राप्त करना है उसको तो दिमाग काम नहीं करेगा, फट जाएगा। जिसको वास्तव में अपने आत्मा को दर्शन करना है ना, वो तो ये बात सुन करके तो घबरा जाएगा, क्या अब क्या करें, कैसे करें, उलझन में पड़ जाता है जीव। और धर्मदास सुल्लभ को भी ऐसा हुआ, वो बहुत बड़े विद्वान त्यागी तपस्वी सुल्लभ घर में नहीं रहते थे, पंचम गुणस्थान में। जैसे सुल्लभ की अवस्था में गांव गांव भटकना रहता है, मुनि बनने के पहले पंचम गुणस्थान की 10वीं और 11वीं प्रतिमा, तो गृहस्थाश्रम को छोड़ देते हैं। और मुनि अवस्था लिया नहीं, बीच की जो अवस्था, एक लंगोटी पहनना, कृपाणुदेव ने पहनी है, एक ही वस्त्र रखना, और जैसा मुनिराज खाते हैं वैसे हाथ में खाना, ऐसा ही एक ही टाइम खाना, जैसे सदानंद महाराज करते थे, इसी प्रकार से हाथ में ही खाने का, इसी प्रकार से रहने। सुल्लक अवस्था में वो धर्मदास सुल्लक करके थे ऐसे, जिन्होंने वो किताबें लिखी है। उनको जब देवेंद्र कीर्ति जो थे उनको कांटेक्ट हुआ मुनिराज के साथ उनका, तो वो तो इतने त्यागी तपस्वी थे, तो उनके तोले थे, मुनिराज के तोले नहीं होते। क्या मुनिराज तो अकेले रहते हैं, जंगल के बादशाह, अगर उनके पास कोई जाए तो वो जंगल छोड़ के रातों रात भाग जावे किधर भी, क्योंकि उनको किसी का संग नहीं चाहिए। अब इनके तो कितने टोले रहते थे भक्तों के, जय जयकार करके वो कहीं भी जावे तो 20, 25, 50, 100 आदमी साथ में रहते, जो इनकी तारीफ करते, उनके ज्ञान की तारीफ करते, उनके त्याग की तारीफ करते, उनको पैर पड़ते, उनको ज्ञानी मानते। पूरे संघ के साथ वो जब मुनिराज को मिले तो मुनिराज की बहुत ऊंची रहती है, तो नमस्कार करते हैं। चेहरे पे तो मुनिराज को तो मालूम पड़ जाता है ज्ञान की निर्मलता में, उसकी भव्यता भी मालूम पड़ती है। देखो मुनिराज का ज्ञान कितना निर्मल होता है, सामने जो जीव आया है वो भव्य है, वो भी मालूम पड़ता है, लेकिन अभी उसमें इतने गड़बड़ है वो भी मालूम पड़ता है, दोनों साथ में मालूम पड़ता है। उनको मालूम पड़ गया कि कहाँ रुका हुआ है देखते ही। ऐसे तो लफड़े थपड़े में नहीं पड़ते, लेकिन भव्यता थी उसमें। जो पात्र जीव लगा, थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन पात्र जीव। सामने से पूछा आपको शिव भगवान की स्तुति आती है? हाँ, फटाफट बोलने लगे संस्कृत में शिव भगवान की स्तुति। अब इसका अर्थ आता है कि हाँ, अर्थ कर दिया। ये अर्थ में क्या है कि शिव भगवान हर जगह है, ऐसा एक अर्थ निकला एक लाइन का। तो शिव भगवान हर जगह है ऐसा आप बोलते हो, स्तुति में ऐसा लिखा है, तो आपने शिव भगवान को देखा? क्या पूछे?
आप इतने बड़े विद्वान त्यागी तपस्वी, आपने सिद्ध भगवान को देखा क्या? हमने तो नहीं देखा है। तो इसमें तो लिखा है हर जगह है, तो आपको क्यों नहीं दिखता है? अब इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था, इतना गहराई में कभी पढ़ने और समझाने में लग गए थे, लेकिन इतना कोई ज्ञान में थोड़ा आया था कि भाई हर जगह है तो मेरे को तो नहीं दिख रहे हैं। वो सवाल नहीं हुआ था। अब चौका, जा, जब तक तुम नहीं देखते हो तब तक तेरा ज्ञान त्याग सब बेकार है। जा देख के आओ, पहले जाओ। क्या बोल दिए? जाओ, जाके पहले देख के आओ। वो जाते हैं, फिर ऐसा हारने मारने वाले नहीं हो। अच्छा ठीक है, मैं देख के आता हूँ। अब उन्होंने सोचा कहाँ होंगे, हर जगह है तो कहाँ होंगे। हर जगह माने ये जहाँ खड़े थे वहां भी थे सिद्ध भगवान, लेकिन देखो इतना त्याग वैराग्य और शास्त्र का नॉलेज काम का नहीं है, उनको नहीं दिखा। तो उन्होंने क्या सोचा, समेत शिखर पे होगा, क्योंकि वहां से तो शाश्वत तीर्थ धाम है। सभी 24 के सभी तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए हैं, तो वो सिद्धालय है मतलब ऊपर, तो वहां तो मेरे को दिख जाएगा। तो इससे पहले 99 बार यात्रा की थी समय से कर, अब 100वीं बार और आपके की तो सब देखते हैं बराबर, झाड़ को, पत्ते को, पत्थर को, सबको अच्छी तरह से देख देख के, आंखें फाड़ फाड़ करके, लेकिन सिद्ध भगवान थोड़े दिखते हैं। एक मन में वो खटक रह गई कि मैं इतना त्यागी तपस्वी, अभी तो कमाल हो गया। लाखों लोग मेरे पैर पड़ रहे हैं, मेरी बातें सुने, जीवन बदल देवे, त्याग तपस्या में आ जावे, वैरागी बन जावे, और मैं अभी तक सिद्ध भगवान को नहीं देख पाया, जबकि सिद्ध भगवान हर जगह है। तो एक ऐसा कीड़ा घुस गया, ये भव्य जीव था ना, तो भव्य जीव को भी शांति नहीं होती है, जब तक नहीं देखेगा अब चैन नहीं पड़ेगा। अब तो देखेंगे तो ही मेरे को जिंदगी जीने का मतलब, बाकी जिंदगी जीने का मतलब नहीं है। इसका नाम भव्य जीव। सरल है और इतना कठिन भी बता रहे हैं, तो फिर जब तक नहीं देखें तब तक चैन नहीं पड़े। नहीं, अब तो देख करके ही रहूंगा, जब तक नहीं देखेगा तब तक मेरे को शांति नहीं है। उनको इतनी बेचैनी बढ़ गई, वो लिखते हैं अपने हाथों से, ऐसी बेचैनी थी कि मेरे को लगता था कि मेरे भेजे के अंदर कीड़े पड़ गए हैं, जैसे कुत्ते के कान पे कीड़े पड़ते हैं, कभी सड़ जाता है। और बेचैनी बेचैनी, रात और दिन, पीड़ा पीड़ा पीड़ा, ऐसी मेरे को पीड़ा पीड़ा का अनुभव हुआ, जैसे मेरे सर में कितने सारे कीड़े हो गए हैं, कोई दिमाग काम नहीं करे, बेचैनी 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 बेचैनी, कहीं शांति नहीं किधर भी। 6 महीने के बाद वो आए, अपना प्रयत्न, जितना प्रयत्न करना था कर लिए, नहीं मिले, दर्शन नहीं हुए। अब उनको ही पूछे वापिस, ढूंढते ढूंढते वो कहाँ जंगल में थे, वहां जाके गए, पूछते पूछते चरणों में गिर गए। क्या किया साहब, सही में मैं अंधा हूं, मैं अज्ञानी पामर हूं, मुझे मेरा परमात्मा, सिद्ध परमात्मा दिखता। अब आपकी शरण में आया हूं, आप जैसा बोलो ऐसा मेरे को दिखा दो मेहरबानी करके, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। वो बात उन्होंने की, देवेंद्र कीर्ति को उन्होंने वो बात कही कि मेरे को, मैं पूरा घुमा, कितना कितना मेहनत किया वो बताया, फिर भी मुझे नहीं मिला, और अंदर में जो अशांति थी वो बता दिया, और चरणों में गिर गए कि अभी आप सुझा दो रास्ता, हमको तो नहीं मिलता है। तो ऊपर से देवेंद्र कीर्ति ने क्या कहा, अंधा है क्या? क्या बोला, इतना गिर रहा है चरणों में तो क्या बोले, अंधे हो क्या, अंधे हो क्या, ऐसा बोले। आकाश दिखता है, किसको दिखता है? चंद्रमा दिखता है, सूर्य दिखता है, झाड़ दिखते हैं, पत्ते दिखते हैं, किसको? और जिसको दिखते हैं वो सिद्ध भगवान है। क्या बोले, जिसको वो सब दिखता है ना, वही सिद्ध भगवान है। बोलो अभी ये यहाँ है कि समय शिखर में है वो?
समय शिखर में कोई है, उसको ये झाड़ पत्ते दिखते हैं, आकाश दिखता है, कि यहाँ पर कोई बैठा है उसको दिखता है। बस उन्होंने जो दो शब्द बोले और तैयारी पूरी हो चुकी थी। व्यथा, जो विरह की वेदना जो थी पूरी हो चुकी, सारे संसार को आग लगा दिया। दूसरों को समझाना, पढ़ना, तपस्या करना, माला फेरना, वो करना, सब छूट गया था। क्योंकि परमात्मा का दर्शन नहीं है तब तक जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा दिमाग में कीड़े पड़ गए थे। दूसरा कुछ सोचता नहीं था, रात और दिन एक ही बात, मेरे परमात्मा का दर्शन कब होवे, शिव भगवान का दर्शन कब होवे, कब होवे, कैसे होवे, कहाँ होंगे, क्यों नहीं दिखते हैं। ये एक परेशानी इतनी आ गई माइंड में, दूसरा कुछ सोचता ही नहीं। और फिर तैयारी करके आए गुरु के पास, तो गुरु के इतने वचन से काम हो गया। इतने ही वचन, 1 घंटे का लेक्चर नहीं था वो, या उतना समय भी नहीं था। वो भी प्यार से नहीं बोले, डांट के बोले, अंधे हो क्या तुम, ऐसा बोले, बुरा नहीं लगाया। योग्यता वाले को बुरा नहीं लगता है डांट के बोले तो भी, भव्य आदमी को बुरा नहीं लगता, उसको लगता है हाँ मैं डांट खाने योग्य ही हूँ, मैंने काम ही ऐसे किए हैं। आप अंधा बोलो, बामर बोलो, भिखारी बोलो, जो बोलना है बोलो, जितना डांटना है डांटो, लेकिन मुझे दर्शन करा दो। क्या अब मेरा मान अपमान मेरे को कुछ नहीं है, मेरे पीछे इतने चेले हैं और मुझे डांट रहे हो, मैं भी कुछ हूं। वो गया, कब के गया, वो तो पहले ही छूट गया। एकदम शरण भाव में आके वैसे वचन सुने, वैसा ही अंदर में दृष्टि लगाई, जब का जब ही आत्मज्ञान इमीडिएटली। वो धर्मदास उल्लभ की हकीकत है। वो किताब भी मेरे पास है अभी यहाँ, उन्होंने जो लिखी है वो, एक स्वात्मानुभव मनन लिखी है, दूसरी भी एक किताब लिखी है, बहुत सुंदर किताब लिखी है उन्होंने। कृपालुदेव इस पत्र के अंदर यही बात कहना चाहते हैं। एक बाजू परमात्मा बिल्कुल सरल सुगम, सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती है, अत्यंत महिमावंत है। दूसरे बाजू आप कुछ भी कर लो, प्राप्ति नहीं होने वाली है। चाहे जंगल में चले जाओ, नग्न दिगंबर बन जाओ, पंचमावृत पालो, प्राप्ति नहीं होने वाली है। इन दोनों को, ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट हैं। वो समझा करके अगर आपके दिल में ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, ऐसी उलझन पैदा हो गई है। और उलझन सबको पैदा नहीं होती, जिसको दर्शन करना है उसको ये उलझन पैदा होती है। एक बाजू सरल कहते हो और दूसरे बाजू इतना हार्ड। ऐसी जो समस्या खड़ी किसको होती है, जिसको आत्मज्ञान करना है उसको ही होती है, सबको नहीं होती। और जिसको ऐसी उलझन पैदा होती है उसको कृपालुदेव उपाय बताते हैं। आप दो ही मंत्र है उपाय में। माटे जेनी प्राप्त करवानी दृढ़ मती थई से, ये शरत। जिसको ऐसा लगता है कि ये तो उलझन में पड़ गया मैं, सरल भी कहते हो और इतना कठिन भी बताते हो, अब कोई रास्ता सूझता नहीं और प्राप्त तो करना ही है, ऐसा जिसको दृढ़ निश्चय हो गया, मति, दृढ़ मति हो गई है जिसकी, उसको क्या करना चाहिए, मंत्र बताते हैं। उसको ये करना चाहिए कि तेणे पोते कहीं जानतो नहीं, एवो दृढ़ निश्चय वाળો प्रथम विचार करो। सबसे पहले क्या सोचना, उस जीव को सबसे पहले क्या सोचना। धर्मदास उल्लभ ने क्या किया, अब मेरा सब ज्ञान बेकार, मेरी सब क्रिया बेकार, जीरो, मैं जीरो हूं आज की तारीख में। भले मेरे हजारों चेले होंगे लेकिन मैं आज की तारीख में, वो पहले आया उनको। तेने पोते कहीं जानतो नहीं, एवो दृढ़ निश्चय वाળો प्रथम विचार करवो। दृढ़ निश्चय वाला मतलब क्या, मजबूरी से कह देगा क्या मैं कुछ जानता नहीं, आप ही बता दो, ऐसा नहीं चलेगा। क्या बता दो, अब मेरा तो दिमाग काम नहीं करता, अब जल्दी बता। दिमाग लगाते नहीं लगाते व्यवस्था है,